हेलो फ्रेंड्स, मेक माई साइट में आपका स्वागत है। CSS मैथ फंक्शन हमें मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को एक प्रॉपर्टी के रूप में इस्तेमाल करना सिखाता है। कई बार प्रो डेवलपर इस मैथ फंक्शन का यूज़ करते हैं, तो अगर आप भी एक प्रो डेवलपर बनना चाहते हैं तो आप भी इसे सीख सकते हैं और ये बहुत आसान भी है। इसमें मेन 3 फंक्शन होते हैं। पहला है कैल्सी, दूसरा है मैक्स और तीसरा है मिन। तो चलिए कोड एडिटर पर चलते हैं और इसको 1 बाय 1 समझते हैं। तो फ्रेंड्स, हम आ गए अपने कोड एडिटर पे। सबसे पहले हम HTML का बेसिक टैग लेते हैं। ठीक है, टाइटल में मैं लिख देता हूँ मैथ फंक्शन। चलिए, सबसे पहले हम यहाँ पर एक डिव लेंगे। डिव में मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सम टेक्स्ट। ठीक है, चलिए इसे सेव करते हैं और यहाँ रिफ्रेश करते हैं। देखिए यहाँ पर सम टेक्स्ट लिखा हुआ आ रहा है। हम इंटरनल CSS का यूज़ करेंगे तो उसके लिए स्टाइल लेंगे। स्टाइल में हमने जो एक डिव लिया है उसे यहाँ पर स्टाइल देंगे। तो इसमें सबसे पहले हम विड्थ ले लेते हैं 100%। उसके बाद हाइट ले लेते हैं। हाइट में इसमें 100 px ले लेता हूँ। बैकग्राउंड कलर ले लेता हूँ येलो। चलिए इसे सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर 100% विड्थ आ गया है, हाइट और जो बैकग्राउंड कलर है वो आ चुका है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर फिर 100% है फ्रेंड्स। ठीक है, अगर हम इसके अंदर पैडिंग डालें, मान लीजिए कि मैं यहाँ पर पैडिंग डाल देता हूँ 20 पिक्सल्स। ठीक है, हमने इसे सेव किया और यहाँ पर रिफ्रेश किया तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक नीचे रूलर आ चुका है, क्योंकि यहाँ पर हमने 100% विड्थ लेने के साथ जैसे ही पैडिंग डाला तो दोनों तरफ से 20 पिक्सल्स जो है वो ऐड हो गया। तो इसका मतलब ये है कि 40 पिक्सल्स जो है एक्सेस हो रहा है। ठीक है, तो जो डेवलपर होते हैं वो क्या करते हैं, इस विड्थ को ये ना लेके और कैल्सी का यूज़ करते हैं। यहाँ पर कैल्सी लिखते हैं और इस ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले तो 100% लिखते हैं। ठीक है, ये 100% डालने के बाद यहाँ पर माइनस लगाते हैं और उसके बाद यहाँ पर दोनों तरफ से 20 पिक्सल है, टोटल हो गया 40 पिक्सल। 40 पिक्सल्स डाल के और इसे सेव करते हैं और यहाँ रिफ्रेश करते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ से रूलर हट चुका है और ये पूरा अपना जो 100% है वो ले लिया है। तो इस तरीके से विड्थ के साथ कैल्सी का यूज़ किया जाता है फ्रेंड्स। ठीक है, तो चलिए इसी तरीके से हम मैक्स का यूज़ करके देखते हैं। ठीक है, तो ये डिव एज इट इज़ रहने देते हैं और इसमें स्टाइल भी दिया ही हुआ है। सिर्फ हम यहाँ पर क्या करते हैं, पैडिंग हटा देते हैं और यहाँ पर विड्थ हटा देते हैं। ठीक है, और यहाँ पर हम जैसे सेव करते हैं और रिफ्रेश करते हैं तो देखिए कुछ इस तरीके का आ रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं एक डिव है सिर्फ और उसको स्टाइल देना है, इसमें हाइट और बैकग्राउंड कलर हमने डाल रखा है। तो देखिए मैक्स का कैसे यूज़ करेंगे। तो मैक्स का यूज़ करने के लिए हम यहाँ पर सबसे पहले विड्थ लेंगे। विड्थ के साथ हम यहाँ पर लिखेंगे मैक्स। मैक्स वैल्यू देने के बाद इस पर हम कॉमा करके जितने भी वैल्यू डाल सकते हैं उसमें से जो मैक्सिमम अमाउंट होगा वो यहाँ पर लागू हो जाएगा। ठीक है, मान लीजिए कि विड्थ हम इसकी 50% डालना चाहते हैं, 50%। ठीक है, और यहाँ पर हम लिख देते हैं 300 पिक्सल्स। ठीक है, और इसे सेव करते हैं। तो देखिए जैसे हमने इसको सेव किया तो इसमें से पूछ रहा है कि मैक्स जो है इन दोनों में से जो मैक्सिमम है वो यहाँ पर अप्लाई हो जाए। अगर 50% मैक्सिमम होगा तो 50% अप्लाई हो जाएगा और 300 पिक्सल्स मैक्सिमम होगा तो वो अप्लाई हो जाएगा। देखिए रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं कि इसमें कुछ क्लियर नहीं हो पा रहा कि 50% या 300 पिक्सल्स यहाँ पे लिया है। तो जो भी मैक्सिमम है उसको ले लिया। अब देख लीजिए 300 पिक्सल से 80 पिक्सल्स तो ज़्यादा होता ही है। यहाँ पर 80 पिक्सल्स लगा के सेव किया और रिफ्रेश किया तो देखिए 80 पिक्सल्स आ गया। लेकिन यहाँ पर अगर हम यहाँ पर 10% करें तो आपको पता होना चाहिए कि 10% जो है 300 पिक्सल से तो कम होता ही है। यहाँ पर जैसे ही हम इसको रिफ्रेश करते हैं तो मैक्सिमम वैल्यू जो 300 पिक्सल्स है उसको उठाया है। ठीक है, 10% को नहीं उठाया। मैक्स प्रॉपर्टी का मतलब यही होता है कि इस कोमे के अंदर जितना भी हमने वैल्यू डाला है, ठीक है, उसमें से जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो उठा के और उसको वेबसाइट पे अप्लाई कर देगा। तो चलिए इसके साथ ही हम मिनिमम प्रॉपर्टी का भी यूज़ कर लेते हैं, जिसमें से हम ये दोनों वही रहने देते हैं
और सिर्फ यहाँ पर से विड्थ हटा देते हैं। ठीक है, इसको सेव करके रिफ्रेश करते हैं तो अभी विड्थ कुछ भी नहीं है। अब देखिए मिनिमम का जैसे मैक्सिमम में था, जो मैक्सिमम उठाया था वो उठाया था। अब मिनिमम के अंदर जो है कॉमा के अंदर कितने यहाँ पर वैल्यू डाल सकते हैं, और जो भी वैल्यू में से जो कम वैल्यू होगी वो उठा के और यहाँ वेबसाइट पे अप्लाई कर देगा। मान लीजिए कि हम यहाँ पर 80% लिख देते हैं। ठीक है, और यहाँ पर 300 पिक्सल लिखते हैं। अब देखिए इसमें से जो मिनिमम होगा वो उठाएगा। 80% जो है विड्थ से 300 पिक्सल्स कम होता है, तो मिनिमम पिक्सल जो है 300 है, यहाँ पर 300 ही उठाना चाहिए। तो जैसे हमने रिफ्रेश किया तो आप देख सकते हैं 300 पिक्सल्स को उठा लिया है फ्रेंड्स। ठीक है, क्योंकि यही कम है। अब यहाँ पे मान लीजिए मैं 100 पिक्सल्स डालता हूँ और सेव करता हूँ, तो देखिए 100 पिक्सल्स ही उठाया। ठीक है, तो मिनिमम जो भी है इसको उठाया है। अब देखिए यहाँ पे मान लीजिए कि मैंने 800 पिक्सल्स कर रखा है और यहाँ पे सिर्फ 10% मैंने लिखा, तो क्या उठाना चाहिए? 10% उठाना चाहिए, क्योंकि 10% छोटा देगा। 10% उठाया, 800 पिक्सल्स को नहीं लिया। तो फ्रेंड्स इस तरीके से मैथ के 3 फंक्शंस जो है CSS के अंदर यूज़ किए जाते हैं। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आई हो। अगर ये समझ में आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।